जी सर। इंस्पेक्टर हुसैन अहमद, बहादुर अली को पाबंद करो, फौरन तौर पर दफ्तर रिपोर्ट करें। ओके सर, ओके सर। हाँ नीस, क्या हुआ? सर आपको इंस्पेक्टर बहादुर अली को एसपी साहब ने फौरन दफ्तर बुलाया है। चलो सही है, मैं तो अभी ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं पहुँचता हूँ उसे। हेलो हेलो बहादुर अली, कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ सर। चलो तुम घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। एसपी साहब ने मीटिंग अच्छा। रखी, घर पर ही रहना, मैं पहुँचता हूँ। सर खैरियत तो है? वो तो जाकर ही पता चलेगा। अच्छा सर, सही। चलो सही, मैं घर पर हूँ सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर बाहर इंस्पेक्टर हुसैन अहमद और बहादुर अली आए हैं। ओके, भेजो उनको। ओके सर। प्लीज सिट डाउन। यस सर। कोल्ड ड्रिंक ले भाई। यस। बात सुनो, अंदर किसी को आने मत देना, मैं तो सरकारी काम में मसरूफ हूँ। जानते हैं आप दोनों को इस वक्त मैंने यहाँ क्यों बुलाया? नो सर। इस वक्त हमारे शहर में ड्रग्स, मंशियात और असले को जो बाजार घर में, उसके पीछे किसी शख्स का हाथ है। आज तक कोई भी एजेंसी इस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकी। आईजी साहब ने आज मीटिंग में इस दोनों के खिलाफ सख्त अहकाम जारी किए हैं। इसे मुर्दा या जिंदा गिरफ्तार करने पर 1 करोड़ का ऐलान किया है। मैं जानता हूँ ये काम आसान नहीं, मगर मुश्किल भी नहीं तुम्हारे लिए। क्या मतलब सर? इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस काम के लिए आपने हम दोनों को। ये मिशन मैं किसी और पुलिस अफसरान को भी दे सकता था, मगर मुझे हर हालत में इस मिशन की कामयाबी चाहिए, और मैंने तुम दोनों के नाम हाजी साहब को दे दी। सर हम कोशिश करेंगे। सर ये तो आपकी मेहरबानी है, हम में कोई ख़ास बात तो है नहीं। क्या ये खास बात नहीं? ईमानदार, जरूरतमंद, निडर और बहादुर, ये खास बात नहीं? सर आप हमें तफसील फराहम करें और मिशन की डेट दें, हम तैयार हैं। शाबाश नौजवानों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बैठे। हेलो युवराज। हेलो। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कहो क्या खबर लाए हो? आईजी साहब ने तुम्हारी गिरफ्तारी पर इनाम रखा है। कोई नई बात? नई बात, पर हाँ, खासकर एसपी सीआईए साहब ने तुम्हारी गिरफ्तारी का मिशन इंस्पेक्टर हुसैन अहमद और बहादुर अली को दिया है। ये बिना काम होगा। खैर कोई बात नहीं, हमारे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिर हम किस मर्ज की दुआ है। मुझे तुमसे यही उम्मीद। अन्नू, अनीस भाई को मिठाई ला कर दो। अनीस भाई कुछ मिठाई आप।
थैंक यू। वेलकम। मेरे दोस्ती में किसी किस्म की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो इनकी बैंड बजा देते हैं। इस फैक्ट्री में जाने के दो रास्ते हैं, एक बिल्कुल सामने की तरफ से और दूसरा बेसमेंट की तरफ से। क्या कहते हो, कहाँ से चलें? मैं तो कहता हूँ सामने से ही जाना चाहिए। रुक साले तेरी। हेलो सर। सर सारा माल हमारे कब्ज़े में है, आप मज़ीद तफरीक दे दीजिए। पर बदकिस्मती से सर युवराज तो भाग निकला। ओके सर, ओके सर। तो युवराज, हमारे धंधे की तो वाट लग गई है बाबा साईं। जब से सीआई वालों ने के बादल अली के पास भेजा है बाबा साईं, उसने तो नाक में एकदम करके रखा है बाबा साईं।
यहाँ पर आप बोडी शोडी बना है, वहाँ पर बादल खाना बना है, बंदों की बोटियाँ बना रहे हैं। हमारी फैक्ट्रियाँ उसने बंद करवा दी हैं। अगर ऐसा काम चलेगा तो हम जल्द फुटपाथ पे आ जाएंगे। बाबा सही कुछ करो। शांत हो जा साईं, शांत हो जा। नंबर मिला कर दो। सर आपकी कॉल है। प्रणाम महाराज। ये क्या बेहुदा हरकत है? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। इतनी जल्दी भी क्या है नाम पूछने की? सामने आओगे तो हिल जाओगे। तो वैसे प्यार से मुझे योगराज कहते हैं। मेरी आंखें उस दिन से बेचैन हैं जिस दिन से मुझे ये मिशन मिला, और माँ कसम जिस दिन तू मुझे मिलेगा कुत्ते की तरह गलियों में घसीटूंगा। जानते हो, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे पाकिस्तानी ईमानदार पुलिस वालों से बहुत प्यार है। पर मेरा ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं रहता, और तुमने इस केस को अपने हाथ में लेकर सांप के बिल में हाथ डाला है। और तुम तो जानते ही हो, सांप अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता। युवराज, अपने घाटे के दिन गिन ले। आज मैं तेरी उस गंदी नाजायज फैक्ट्री तक पहुंचा हूँ, और दूसरे दिन मैं तेरे घर तक पहुंचूंगा, और तीसरे दिन मैं तेरी मौत का सौदा करूंगा। नहीं 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 बहादुर अली, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर कुछ दिन जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो, मुझसे हाथ मिला लो, तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। शर्म कर, मुंह मांगे पैसों की बात करता है। पैसा तो उस नाचने वाली के पास भी बहुत होता है, पर उसके पास इज्जत नहीं होती युवराज। पर फिर भी वो अपने हुनर से गद्दारी नहीं करती। और हमने तो ये पुलिस की वर्दी अपनी चमड़ी समझकर पहनी है, और हर पुलिस वाला ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उसके सर पर तुझ जैसे मुल्क के गद्दार कुत्ते मौत बन के मंडराते हैं। अरे ओ पुलिसी, इतना इमोशनल क्यों होता है रे? पर मेरी बात कान खोल कर सुन। 2 दिन का टाइम देता हूँ, इस मिशन को यहीं बंद कर दे, वरना मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। पर तेरे कुछ अपने हैं, और बाकी तू कुछ समझदार है। और हाँ, जाते जाते मेरी एक बात सुन ले। नाम है मेरा बहादुर अली। मैं जिसके पीछे पड़ जाऊँ तो मौत भी उसको छोड़ देती है। मिस्टर, तुम सच सच बता दो, इस कार्रवाई में तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था, और तुम्हारा डॉन कहाँ है? मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने कोई जुर्म किया है। हर मुजरिम जुर्म करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए यही कहता है, लेकिन बरखुदा तुम्हारी जान उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक तुम हकीकत नहीं बताओ। मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। या तो तुम बच्चे बन रहे हो,
या फिर हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन सोच लो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जुर्म कितने ही छुप के क्यों न किया जाए, कानून के हाथों तक पहुंच जाते हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? बहुत जल्द तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लगता है तुम शराफत की ज़बान नहीं समझोगे। फैक्ट्री में रेड करने के बाद तुम्हारे तमाम साथी मारे गए थे, और अगर तुम अपना रवैया तब्दील नहीं करोगे तो गुलजार साहब, शहजादे ने कुछ बताया नहीं बताया? नहीं भाई, ये तो बड़ा पक्का आदमी है। लगता है इसके साथ कोई और तरीका करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गुलजार साहब। यही हाल होने वाला है, जल्दी से बता दो। तुम बताओ अभी मेरे साथ कुछ बताओ साहब। बात ये है कि जिस मुल्क में काम नाफिज करने वाले हैं खुद ही फिरौन बन जाए, हर जुर्म करने वाले का साथ दें और चंद टकों की खातिर अपने ईमान बेचते हैं, तो ऐसे कानून की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहेगा। आप ही का अपना पुलिस अफसर अंश शामिल है, जिस तरह चंद टकों की खातिर अपने मुल्क को दांव पे लगा दिया। ओए, क्या बकवास कर रहा है? ऐसे फर्शनाक अफसर पे इल्जाम लगाता है? ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल होश में होता साहब जी। फैक्ट्री से डॉन को भगाने में भी अनीस का हाथ था। उसने ही डॉन को खबरदार किया था कि फैक्ट्री पर छापा पड़ने वाला है, तो भाग जाओ, हम तफ्तीश करें। अगर मैं झूठा साबित हूँ तो मुझे सरेआम सबके सामने चुरा कर फांसी दे दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, यहाँ की तो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग है। ये लड़का तो अनीस को इन्वॉल्व कर रहा है इस केस में। चलें सर, मैं ऐसा करता हूँ, आपको ऑफिस में आके मिलता हूँ। जी जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। गुलजार साहब, मैं अभी सर से मिलने जा रहा हूँ, तो आप इसमें नज़र रखिएगा। खुशकिस्मत इंसान, फिलहाल तो तुम बच गए हो, लेकिन सोच लो, अगर तुम्हारी ये खबर झूठी निकली तो तुम्हारा अंजाम भी इन जैसा होगा, समझे? खोल के जियो। इस वक्त कौन आ सकता है? अस्सलाम वालेकुम। हाय सर।
तशरीफ लाए सर, बैठे सर। क्या सर बैठे। और सर आज आप मेरे गरीब खाने पर कैसे आपने हाजिरी दे दी है? बहुत खुश नजर आ रहा है वो आज। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं सर, आज आप मेरे घर आए सर, खुशी तो होनी है। तुमसे एक बात पूछूं? पूछे सर। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम लाइसनाग खुर्शीद खान शहीद था। मैं नहीं मानता तुम लाइसनाग खुर्शीद खान शहीद के बेटे हो। इंस्पेक्टर बहादुर अली, ये आप क्या कह रहे हो? सारी दुनिया जानती है मैं खुर्शीद खान शहीद का बेटा हूँ, जिन्होंने सारी जिंदगी ईमानदारी और बहादुरी से गुजारी और इस मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। और तुम क्या कर रहे हो? जिस वतन की खातिर तुम्हारे वालिद ने अपनी जान कुर्बान कर दी, तुमने उसी वतन से गद्दारी कर ली। शेम। ये है तुम्हारी असलियत। चंद सिक्कों की खातिर तुमने अपनी धरती माँ का सौदा कर लिया। कल सुन पुत्र, ए तत्ती सदी बाहर, ए तत्ती सदी बाहर, और कभी अपनी माँ का सौदा न करी। ए तत्ती सदी बाहर, और कभी अपनी माँ का सौदा न करी। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी यही सजा होगी। अगर मारना है तो उन लोगों को मारो जो सरहद पार से आके हमारे मुल्क में असला सप्लाई करते हैं, पर तुम ऐसा नहीं करोगे। सर मुझे माफ कर दें, हमें लालच में आ गया था। पर एक सूरत में, अगर तुम युवराज की गिरफ्तारी में हमारा साथ दो। आप एक मुझे मौका दें, एक चांस दें, मैं शामिल कदम रहूँगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम युवराज की गिरफ्तारी में हमारी मदद। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैं गिरफ्तार करवाऊंगा युवराज को, जरूर गिरफ्तार करवाऊंगा। मुझे पता है वो कहाँ मिल सकता है। अब लगते हो ना तुम खुर्शीद खान शहीद के बेटे। सर हमें जल्दी करनी होगी। मेरी इत्तला के मुताबिक युवराज 2 दरिया पहुंच चुका होगा और मंशा भी हीरे लेकर पहुंच ही रहा होगा। जल्दी करें सर। Hello. How are you? Fine. Good. Good. युवराज हमारा माल। थोड़ी देर में हमारा शिप तुम्हारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक असला, बारूद और मंशियात तुम तक डिलीवर कर देगा। डोंट बी वरी। सर अब हम युवराज के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। अब हमें मोहताज रहना होगा। साकिब दूरबीन लगा।
झुक जाओ, झुक जाओ। सर शिप आ रही है। खान, सारा माल हिफाजत खाने में पहुंचा देना, क्योंकि पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह पीछे पड़ी है। और हाँ, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सारा काम मुकम्मल है सर। ओके, वेरी गुड। मंशा, इतना डर किस बात का? मलिक, गाड़ियां रेडी करो, हम लोग आ रहे हैं। हेलो राजा, क्या हुआ? शिट! हो बहादुर अली, क्या हुआ युवराज? पुलिस ने हमारे सारे आदमियों को मार दिया है और हमें भी चारों तरफ से घेर लिया है, और अब बहादुर अली हमारी तरफ आ रहा है। ये कैसे हो गया? अनीस, उसने हमारे साथ गद्दारी की है। यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है? यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, जो कब्रिस्तान की तरफ से जंगल को निकलेगा। तो फिर देर किस बात की है? चलो। युवराज, अभी हम महफूज जगह पे आ गए। यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द मेरे आदमी है। यहाँ हमारा
और तुम्हारा पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू मंशा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाल बाल बच गए। मंशा, ये अब नई मुसीबत कहां से आ गई है? खान, लॉन्चर दे। मंशा, अब अपना अपना रास्ता पकड़ो। होटल मैरिट में कल शाम को हम लोग मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अगेन। ओके, बाय। खान साहब, अच्छा तो मंशा तू है। युवराज कहाँ है मुझे बता। अब बताता हूँ युवराज का।
के गद्दार, कब तक तू बचेगा? इस धरती के साथ दगा करने वाले, आज तेरा आखिरी दिन है। वतन के गद्दार, मैं हीरे चाहिए। इन गद्दारों को तलाश करते हुए इतने मेरे साथी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हीरे, हीरे ले लो। ये रे हीरे, ले हीरे, हीरे चाहिए। रुक जा योगराज, रुक जा। तुझे बोला था ना, मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं तो मौत भी उसको छोड़ देती है। तुम्हारे 3 ऑफिसर तो टपका दिए मेरे, अब चौथा तेरा नंबर है। कम ऑन, भागा। ज्यादा चिल्ला मत, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आजा देख लेते किसमें ज्यादा दम है, दिखा तो। योगराज से पंगा मत लेना, महंगा पड़ेगा। बोला था ना तुझे मैंने, बोला था नहीं बोला था, बोला था तुझे मैंने, मत ले पंगा। उठ जा, उठ साले, उठ, उठ जा, उठ साले, Come on. मर गया है साला।